दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऑफर के बारे में जो कि स्मार्ट पे सर्विसेज के द्वारा दिया जा रहा है। कंपनी दोस्तों आपको एक ऑफर दे रही है, बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आप स्मार्ट पे कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाह रहे हैं तो केवल आज के लिए आपके पास ऑफर है कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दी जा रही है केवल 1,000 रुपये में आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दी जाएगी। दोस्तों ये केवल आज के लिए, आज यानी 4 तारीख के लिए मान्य है। तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो कॉस्ट आएगा 1,000 रुपये, वो हमारी कंपनी दीप ऑनलाइन सर्विसेज के अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। अकाउंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी शॉप का नाम, किस नाम से आप डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और ये सभी डॉक्यूमेंट आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डला हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनने में समय लगता है दोस्तों, लगभग 1 दिन का समय लगता है। सेम डे आपको आईडी मिल जाती है, लगभग 3 से 4 घंटे बाद आपको आईडी मिल जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 दिन का समय लग जाता है। अगर आप आज डॉक्यूमेंट देते हैं तो अगले दिन आपका आईडी चालू हो जाती है, अगले दिन आपको आईडी से काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ़ायदा क्या है अगर आप स्मार्ट पे सर्विसेज के साथ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। ये इसके नीचे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं तो आप रिटेलर बना सकते हैं। अगर आपका रिटेलर आपके नीचे कुछ काम करता है तो आपको उस रिटेलर के काम का भी कुछ अमाउंट आपको मिलता है, कुछ कमीशन के तौर पे दिया जाता है। रिटेलर को क्या कमीशन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एईपीएस अगर कोई करता है आपके नीचे रिटेलर, तो रिटेलर को क्या कमीशन मिलता है वो मैं बता देता हूँ। अगर 0 से लेके 299 तक आपका रिटेलर एईपीएस करता है, उसमें आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ना तो रिटेलर को कोई कमीशन मिलेगा। अगर आपका रिटेलर 300 रुपये से लेके 1699 रुपये तक का कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो आपको जो रिटेलर का कमीशन मिलेगा 0.20, यानी लगभग उस पर उसको जो कमीशन आएगा आपको 20 पैसे रिटेलर को कमीशन आएगा और आपको 0.08 आएगा, यानी 8 पैसे के आसपास आपको कमीशन आएगा। अगर रिटेलर आपका करता है 1700 रुपये से लेके 2199 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, रिटेलर को जो अमाउंट मिलेगा 4 रुपये 25 पैसे का मिलेगा, और जो उसमें लगभग आपको कमीशन मिलेगा इस पे 1 रुपये का। दोस्तों एक चीज़ करेक्शन करना चाहता हूँ मैं, जो मैंने पुराना स्लैब बताया आपको 300 से लेके 1699 में, इसमें जो कमीशन है आपका, हो सकता है आपको कमीशन ज़्यादा भी मिल सकता है। 0.20% के हिसाब से रहता है अमाउंट पे। मान लीजिए कि 1600 रुपये का कर रहा है, उस टाइम पे रिटेलर को अगर आप उसका 0.20% लगाते हैं तो उस हिसाब से कमीशन लगभग उसका 3 रुपये, 3.5 रुपये बनता है। तो वो आपको ऑटोमेटिक कंपनी कमीशन दे देती है। अगर आपका रिटेलर मान लीजिए कि 2200 रुपये से लेके 2699 रुपये तक कोई भी विड्रॉल करता है, उस केस में रिटेलर को जो कमीशन आता है 5 रुपये 25 पैसे आता है, और आपको जो कमीशन आएगा फिक्स 1 रुपये आएगा। और 2700 के ऊपर कोई भी अगर रिटेलर आपका ट्रांजेक्शन करता है, रिटेलर को कमीशन 8 रुपये मिलेगा और आपको 1 रुपये उस पर कमीशन मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा है कि अगर आप अपने नीचे कुछ रिटेलर जो अच्छा काम करते हैं तो उनको जोड़ लेते हैं तो आपका एक फिक्स इनकम आने लगेगी। अब दोस्तों यही स्लैब जो होता है मनी ट्रांसफ़र में होता है। मनी ट्रांसफ़र में भी जैसे रिटेलर अगर आपका 100 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक का कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसको लगभग 7.5 रुपये जो उसका चार्ज लगता है, उस पर आपको 1 रुपये कमीशन मिलता है। यही आपका अगर रिटेलर 5 रुपये तक करता है, सॉरी 5,000 तक का कोई भी ट्रांजेक्शन करता है,
उस टाइम पे उसको आपको 2.5 रुपये का कमीशन मिलता है, और रिटेलर को जो चार्ज लगता है वो 22 रुपये लगता है। तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव कमीशन आपको मिलता है अगर आप अपने नीचे रिटेलर क्रिएट करवाते हैं तो। और अगर मान लीजिए कि इसमें कमाई कैसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप जोड़ते हुए लगभग आपको 100, अगर आपके मान लीजिए रिटेलर हो गए 100 रिटेलर, अगर दिन में 10 ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि एक रिटेलर अगर 10 ट्रांजेक्शन कर रहा है तो आपको 1 रुपये के हिसाब से अगर एक रिटेलर का आप 10 रुपये भी लगाते हैं और 100 रिटेलर हैं तो आपको लगभग 1,000 रुपये पर डे की इनकम हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपके नीचे 100 वर्किंग रिटेलर रहें, तो आपको कुछ इससे एक अच्छी इनकम लगभग आप 25 से 30 हज़ार रुपये इनकम कमा पाएंगे। और रिटेलर जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, जितने अच्छे आप वर्किंग रिटेलर रखेंगे। तो रिटेलर आईडी का कॉस्ट क्या आएगा आपको वो भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप अपने नीचे कोई भी रिटेलर बनाते हैं तो कंपनी ने आज से जो चार्जेस हैं वो घटाए हैं। तो इसके पहले जो चार्ज आता था 399 रुपये आता था, लेकिन आज से जो कंपनी के चार्जेस हैं वो आपको जो चार्जेस आपके वॉलेट से कटा करेगा 349 रुपीज़ कटेगा। 349 रुपीज़ कटेगा। रिटेलर आईडी आपको सिर्फ आज के लिए ऑफर है कि आप केवल 1,000 रुपये में ले सकते हैं। अगर आप मुझे कॉल करते हैं, कॉलिंग का समय आप 12 बजे से शाम को 8 बजे तक कभी भी कॉल लगा सकते हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं, डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जो 1,000 रुपये आप डालेंगे कंपनी के अकाउंट में उसकी ट्रांजैक्शन रिसीप्ट जरूर नोट करिएगा, और ट्रांजैक्शन रिसीप्ट आपको भेजनी पड़ेगी। और आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, शॉप का नाम और ईमेल आईडी, ये चीज़ें चाहिए पड़ती हैं अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकते हैं। स्मार्ट पे सर्विसेज काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे टाइम से काम कर रही है, और अभी जो कमीशन AEPS में दे रही है मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कमीशन है, 8 रुपये। मुझे नहीं लगता कि अभी AEPS में आपको केवल शायद डिजी पे आपको 11 रुपये के समथिंग कमीशन देता है। इसमें आपको कई सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज में हालांकि कमीशन बहुत कम है, लेकिन आप अपना पैसा तो रिडीम कर ही सकते हैं, आपको यहाँ से कोई कस्टमर नहीं जाता। AEPS कर सकते हैं, और आपको नियर फ्यूचर यानी अप्रैल से आपको 2 अप्रैल के बाद अकाउंट ओपनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। तो अगर आप अभी जुड़ते हैं तो क्योंकि अभी आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आईडी मिल रही है, और अगर आप उस टाइम पे जुड़ेंगे तो हो सकता है कि ये चार्जेस आपको काफ़ी ज़्यादा पे करने पड़ें, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि जो कंपनी से अकाउंट ओपनिंग और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं तो उनकी आईडी 15 से 20 हज़ार के नीचे नहीं मिलती, वो भी रिटेलर आईडी। फिनो बैंक का आप ले लीजिए, फिनो का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे फिनो आपको प्रोवाइड करवाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार रुपये है। और वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है स्मार्ट पे का है, जो आपको केवल 1,000 रुपये में आपको रिटेलर आईडी मिल रही है। आप खुद सोचिए कि कंपनी सिर्फ आप ग्रोथ कर पाएँ, क्योंकि अधिकतर जो BC बंधु मुझसे जुड़े हुए हैं स्टेट बैंक का के BC हैं। दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ में जुड़ें तो वो एक अच्छी अर्निंग कर पाएँ। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो 8-8 10-10 साल से स्टेट बैंक CSP चला रहे हैं, लेकिन अर्निंग उनकी काफ़ी कम है, और कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती हैं। तो वो सब चीज़ें तो अलग बात है, लेकिन जो अर्निंग का मोड होता है, क्योंकि स्टेट बैंक में अकाउंट ओपनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वही चीज़ों का कॉन्सेप्ट लेके हम स्मार्ट पे कंपनी से चाहते हैं कि आप अप्रैल से हम अकाउंट ओपनिंग जो लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। और AEPS और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का मैंने आपको बता ही दिया कि रिटेलर को क्या कमीशन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कमीशन मिलेगा। आप 12 बजे के बाद फ़ोन लगाएं, क्योंकि आप मॉर्निंग में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि 6 बजे से ही फ़ोन लगाने लगते हैं। उस टाइम पे मेरे भी कुछ ऐसे काम रहते हैं कि जिस टाइम पे मैं फ़ोन नहीं उठा पाता।
आप अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा कंपनी पे। आप 1000 रुपये आपको डिपॉजिट करना है, उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप आपको मुझे ज़रूर भेजनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।